हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इम्प्रेसिव एजुकेशन क्लासेस पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक, फिजिक्स क्लास 10th का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम में दूसरा नियम क्या है, इसकी एक कंडीशन बता दी गई थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसके नियम क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब कौन सी किरण कैसे परावर्तन के पश्चात जाती है, और इसकी पहली कंडीशन भी बता दी गई थी पिछले ही वीडियो में, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब आज हम देखते हैं दूसरी कंडीशन इसकी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम इस नए टॉपिक को। दूसरा है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पहले इस एक बनाते हैं अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है? अवतल M1 और M2, यानी माना एक M1 और M2 अवतल दर्पण है तो इसके एक सिरे पर कलई या पेंट होगी, पेंट कर देते हैं। इसका ये बीच वाला बिंदु मान लेते हैं दर्पण का ध्रुव है, P है, और ये एक रेखा जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ये मुख्य अक्ष रेखा हो गई। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर होगा वक्रता केंद्र और इसके बीचों बीच में होगा मुख्य फोकस। ये सब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब हमें वस्तु कहां रखनी है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तो इसके लिए हमने ये याद रखना है कि हम मान लेते हैं यहां पे हमने एक वस्तु रख दी, ये वो एक वस्तु है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। एक वस्तु हमने ए बी रख दी। अब हमें दो किरण लेके जानी, जैसे पिछले वाले में हमने एक किरण, दोनों किरण समांतर लेके आए थे, यहां पे अब दोनों किरण समांतर नहीं ले जानी है। अब हमें एक किरण ले जाना है मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण इसके जस्ट आगे जो बिंदु होगा, यानी अगर इसके आगे वक्रता केंद्र है तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे, इसके आगे मुख्य फोकस है तो दूसरी किरण मुख्य फोकस से लेके जाएंगे। तो अब इसमें पहली किरण तो जाएगी इसके समांतर ही। अब यह बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यह मान लेते हैं यहां पे परावर्तित हो गई। अब दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। अब दूसरी किरण यहां से गई, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अब दोनों यहां पे कट कर रही हैं तो इससे एक यहां पे प्रतिबिंब बनेगा नीचे की ओर, इसका नाम दे देते हैं बी डैश ए डैश। तो ये रहा हमारा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। पहला देखते हैं बनेगा कैसा। ये वस्तु यहां इतनी बड़ी थी और इसका प्रतिबिंब छोटा बना है, तो इसका जो इसमें हम ये लिख लेंगे, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका दर्पण का ध्रुव P है, मुख्य अक्ष इसमें वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, और इन दोनों के वजह से या इन दोनों के काटने से जो प्रतिबिंब बना है वो बी डैश ए डैश बना है। अब ये प्रतिबिंब है कैसा? तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, ये बताया था कि हमेशा जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है, केवल एक कंडीशन ऐसी है जहां पे ये आभासी प्रतिबिंब बना लेता है, तो वो बताया जाएगा। इसमें प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। अब ये ए बी वस्तु थी और प्रतिबिंब बना है बी डैश ए डैश, यानी उल्टा बना हुआ है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा है। देखो वस्तु इतनी बड़ी है और ये इसका प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। थैंक्स फॉर